Hello everyone, today we discuss cross elasticity of demand, compensation criteria and some other important points related to UGC NET economics. Let's start. Cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand is a measure of proportionate change in quantity demanded of good X as a result of proportionate change in price of good Y. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसी को हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई into price of good y divided by quantity of good x. Positive cross elasticity of demand is in case of substitutes and negative in case of complements, or we can say that jointly demanded goods. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है सब्स्टिट्यूट्स के केस में और नेगेटिव होती है कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। पॉजिटिव में क्या होता है, जब एक कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज़ होगा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड में भी इंक्रीज़ होगा, और जब एक कमोडिटी की प्राइस में डिक्रीज़ होगा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड में भी डिक्रीज़ होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में जो डिमांड कर्व होता है वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग, और इसके एग्जांपल हैं टी एंड कॉफ़ी। और हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ब्रेड और समोसा। इन केस अगर ब्रेड और समोसा दोनों का प्राइस पहले था 10 रुपीज़ और बढ़कर समोसे का प्राइस हो गया 25 रुपीज़, इस केस में क्या होगा, समोसे के प्राइस में इंक्रीज़ होने से ब्रेड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर समोसे का प्राइस 25 रुपये की बजाय 5 रुपये हो जाता तो ब्रेड की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है नेगेटिव, और इस केस में डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व होता है। और कॉम्प्लीमेंट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं पेन एंड इंक और ब्रेड एंड जैम। जैसे पहले ब्रेड आता था 25 रुपीज़ का, और हम मान लेते हैं कि ब्रेड का प्राइस हो गया बढ़कर 100 रुपीज़। इस केस में क्या होगा, जो जैम है उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर ब्रेड का प्राइस 25 से 5 हो जाता तो इस केस में जैम की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती। इसलिए इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है आपस में जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब होती है जब दो गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते, जैसे व्हीट और बुक्स, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे पेन और राइस, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे क्लॉथ्स एंड फूड, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में नेगेटिव, और जब कोई रिलेशन नहीं होता गुड्स में उस टाइम पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई ज़ीरो। प्राइस ऑफ इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट्स lead to an increase in quantity of that good. Price increase of complements lead to an decrease in quantity of that good. जब प्राइस सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज होता है तो उस क्वांटिटी की डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और जब हम जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी लेते हैं तो उस टाइम जब एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनसेशन क्राइटेरिया ये दिया था कार्डोर और हिक्स ने। जैसे
इसमें हम मानते हैं जैसे किसी भी सोसाइटी में कोई चेंज हुआ और उस चेंज से कुछ लोगों को गेन हुआ और कुछ लोगों को लॉस हुआ। जब जो गेन हुआ जिनको, अगर वो लूज़र्स को कंपनसेट कर दें तो उस केस में ओवरऑल सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन क्राइटेरिया। अगर गेनर्स लूज़र्स को कंपनसेट कर दें तो ओवरऑल सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा, और ये दिया था कार्डोर और हिक्स ने। एंड सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कंपनसेशन क्राइटेरिया दिया कार्डोर और हिक्स ने, और डबल कंपनसेशन क्राइटेरिया दिया था टी सिटोविस्की ने। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस रॉबर्ट लुकास, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूसेनबेरी, और इन्होंने ही इसी थ्योरी में रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में ही रैटचेट इफेक्ट की बात की थी, पास्ट पीक इनकम की बात की थी, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की भी बात रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में ही की गई थी। न्यू केन्सियन मॉडल एन ग्रिगोरी मेनकिम, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एफ.एच. नाइट, मैनेजरियल डिस्क्रिशन मॉडल विलियमसन। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बी हैप्पी।